कहूंगा यशोदा ये ले तू अपने बेटों को। कंस से जाकर के कह दूंगा कंस मैं कृष्ण को लाने में असमर्थ रहा, तुझे जो दंड देना है मुझे दे दे। भगवान समझ गए काका जी के मन में भी दुविधा है। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही गोता लगाया तो भगवान ने अक्रूर को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। अक्रूर ने जल में खड़े होकर भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु मेरे मन से अब भ्रम दूर हो गया है। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, जिसके आदि अंत का पता नहीं है, जिसका जन्म मृत्यु सब दूर है, उन्हें भगवान कौन मार सकता है। लेकर के मथुरा पहुंचे अक्रूर ने कहा गोविंद हो सके तो एक दास का निवेदन है, इन मथुरा की अट्टा अटालियों के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया मेरी है, अगर आज रात्रि आप मेरे यहाँ विश्राम करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान बोले काका जी आऊँगा, जरूर आऊँगा, लेकिन जब तक इस पापी का उद्धार नहीं कर दूंगा तब तक मैं किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकता हूँ। इधर में कंस ने कह दिया कोई भी मार्ग में आकर के कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मथुरा के लोगों को पता चला, मथुरा की व्रजंगनाओं को पता चला, तो मानो अपना सब काम छोड़ करके अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनों रंक निध लूटन लागे। सब काम छोड़ छोड़ कर दौड़ने लगे, कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया। सब पुष्पों की वर्षा करने लगे, चारों तरफ पुष्प वर्षा होने लगी। तो भगवान के छोटे छोटे सखा आ गए थे ना दौड़कर, उन्होंने कहा लाला कन्हैया हमारो बड़ो स्वागत है रो भैया, या स्वागत को कारण क्या है। भगवान बोले मथुरा के जो राजा हैं ना कंस, वो मेरे मामा हैं, ब्रजवासी बड़े ही निर्मल हृदय के। वो बोले लाला कन्हैया तेने तो हमारे संग में बड़ो धोखो करो, एक बार भी तो हमको बता दे तो ना कि मथुरा के जो राजा कंस हैं वो तेरे मामा हैं, तो नए नए वस्त्र पहन के आते ना। अब नहीं जाएंगे हम तेरे मामा के यहाँ पर, हमारे कितने गंदे वस्त्र है रे, और यहाँ देखो बड़ी कितना स्वागत है रो। भगवान का हृदय बड़ा ही आनंदित हुआ, देखो तो सही मेरे ब्रजवासियों का मेरे प्रति कितना स्नेह है। भगवान बोले चिंता मत करो। यमुना जी पर गए, यमुना जल आचमन करके संकल्प लिया जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक पापी का उद्धार नहीं कर दूंगा। कंस के वस्त्रों को धुलने के लिए एक धोबी आया, बड़े चमकीले चमकीले वस्त्रों को लेकर। अब सुनो, मामा के यहाँ के तो सभी मामा होते हैं। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। ओहो आइए कन्हैया आइए, बड़े बड़े वीरता के कारनामा आपके हमने सुने हैं। आपने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, अगासुर व्योमासुर बकासुर व्रतासुर षटकासुर सबको आपने मारा। हाँ बोले मामा जी तुम्हारी सौगंध खाए करे हमने काऊ को मारे होंगे। हाँ अब मामा जी देखो आप तो बहुत बड़े हो, अब हमें थोड़े वस्त्र दे दो, ये चमकीले चमकीले वस्त्र में तो दो चार जोड़ी हम दे दो। दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो जो काम महाराज कंस करने वाले हैं वो काम मेरे ही हाथों से हो जाए। अगासुर व्योमासुर मुझे मत समझ लेना। मदमंगल बोलो लाला कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, याऊ को पूतना वाले हाथ ने दिखाई दे। हाँ मेरे गोविंद ने धोबी के सर पर एक जोर से मुष्ट का प्रहार किया, जमीन में गड़ गया। सभी धोबी घाट छोड़ छोड़ करके भाग गए। पूतना को मारने वाला आ गया, अगासुर व्योमासुर को मारने वाला आ गया। वृंदावन में जाकर के केशी का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वस्त्र तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन ग्वाल वाले हैं छोटे और वस्त्र हैं बड़े। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, बोले लाला कन्हैया, बोले हाँ ये वस्त्र तो मंगेनू से लगे।
बोले आगे चलो, कोई ना कोई इंतजाम है जाएगा। और जैसे ही आगे को चले तो एक दर्जी को मालूम चल गया कि धोबी का उद्धार कर दिया है। पहले ही मार्ग में आया, बोले माधव इस दास के ऊपर कृपा कर दो, तो आपके जो ग्वाल वाल हैं उनके वस्त्रों की थोड़ी सेटिंग कर दूं। बोले करो ना। सबके वस्त्रों को सेट तो कर दिया। भगवान बोले दक्षिणा चाहिए। बोले ना ना ना, दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है धोबी को पहले ही दक्षिणा मिल चुकी है। थोड़े आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली कि तत्सुदामनो भवनम मालाकार सुजगमत हो। सुदामा नाम का माली माला बना कर ले जाता था कंस को। उन्होंने भगवान के सखाओं को देखा, सबके गले में माला पहनाई। भगवान बोले लाला अब तो बढ़िया बन गए, सुंदर वस्त्र मिल गए, गले में माला मिल गई, अब तो बिल्कुल ब्रजवासी से लग रहे हैं। भगवान के सखा बोले ना भैया, अभी हम ब्रजवासी से ना लगे, अभी हम ब्रजवासी से नहीं लग रहे। क्यों? ब्रजवासी की पहचान क्या है मालूम है? माथे पे थापक थैया चंदन हो, बीच में रोरी की बेंदी हो, कानन आंखन में काजल लगे हो, तभी तो ब्रजवासी से लगे। आगे देखा एक 3 जगह से टेढ़ी, जिसके हाथ में चंदन की कटोरी लगी हुई थी, लेकर के जा रही थी। भगवान ने कह दिया ए सुंदरी, अब किसी कुरूप से तुम सुंदरी कहो तो बड़ी विचित्र बात है। रुक गई बेचारी और कहने लगी सुनो, कोई मुझसे शैलेंद्री कहता है, कोई मुझसे कुब्जा कहता है, कोई त्रवंका कहता है, तुमने मुझसे सुंदरी कैसे कहा? भगवान बोले सुनो, मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता। कुब्जा कहती है मैं कंस की दासी हूं, दासाम्य हम सुंदर कंस। मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ कि दासम्य सुंदर कंस तहम त्रिविक्रणामनुलेप कर्माणि। मेरा काम है कंस के लिए अपने हाथों से सुंदर चंदन घिस के ले जाती हूँ। कंस मुझे शैलेंद्री कहता है, कोई मुझसे कुब्जा कहता है, कोई त्रिवंका कहता है, लेकिन तुमने सुंदरी कहकर कहीं मेरा उपहास तो नहीं उड़ाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा पिछले जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान से क्या कहा था इसने मालूम है? तुम सम पुरुषना मोसम नारी, 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 तुम सम पुरुषना मोसम नारी। यह संयोग विध रचा हो विचारी, यह संयोग विध रचा विचारी, यह संयोग विध रचा विचारी। पिछले जन्म में ये शूर्पणखा थी। भगवान के पास गई बेचारी, वो कहाँ सज धज के आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर में सज धज करके गई थी, बड़ा क्रीम पाउडर लगा करके। हाँ, और भगवान से को देख करके कहने लगी सुनो, मैं बहुत घूमी लेकिन मुझे तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, लेकिन ज्यादा भी सुंदर नहीं हो पर काम चल जाएगा।
क्योंकि मेरे समान भी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। ताते मैं अवलो रही कुंवारी, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतना सुंदर सज धज करके गई, डिस्टेम्बर करके, एक बार भी भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, शीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। परीक्षित जी बोले एक भी बार शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा? बोले नहीं, शीतएं चितएं कहीं प्रभु बाता, देखा जानकी जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। तुम कवारी हो? बोले हाँ मैं कवारी हूँ। तो सीता की तरफ देखते हुए बोले हमारा छोटा भाई लक्ष्मण भी कवारा है, जाओ विवाह कर लो। किसी ने कहा भगवान ने झूठ क्यों बोला? बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम झूठ बोल सकते हो तो मैं नहीं बोल सकता क्या? शूर्पणखा भी तो बेआई ठहरी थी ना। जब शूर्पणखा कह सकती है कि मैं कुंवारी हूं, तो भगवान ने भी कह दिया मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है। एक बार भी शूर्पणखा की तरफ मेरे प्रभु ने नहीं देखा। और आगे चल के जब सबरी के आश्रम में मेरे प्रभु गए, जिस बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और उससे भगवान क्या कहते हैं, अरी भामनी, अरी गजगामनी, मतलब अरे सीधा सा मतलब है मेरे प्रभु सुंदर नहीं देखते, शरीर की सुंदरता नहीं देखते, रूप की सुंदरता नहीं देखते, यौवन नहीं देखते, क्या देखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे कपट छल छिद्र नवावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र नवावा, मोहे कपट छल छिद्र नवावा। आज यही शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई है और भगवान ने पहचान कर बोला ये सुंदरी सुनो हमारी बात। बोले क्या हमारे भक्तों को चंदन नहीं लगाओगे? कुब्जा बोली आप कुछ भी कह लो लेकिन चंदन तो जरूर लगाऊंगा। सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया। परीक्षित मधमंगल बोले चौरे कन्हैया, बोले हाँ। या बेचारी ने बूढ़ी बड़ी ने सबको चंदन लगाया, वो बड़ी देर घिस के लाई होगी, मेहनत करी होगी, या को मालिक कंसो किलावे को चंदन लेके नहीं गई, तो या को कछु देगो नहीं, खाली पीली चंदन लगवा ले हैं? भगवान बोले तुम कह रहे हो तो कछु ना कछु जरूर देंगे। सुनो, भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, थोड़ी के नीचे हाथ लगाया और जोर से झटका मारा, परम सुंदरी बन गई। अरे वारे वाह कन्हैया, तुमने तो इनको बदल ही दिया। और बोले देवी अब पहचानो तुम कौन है और हम कौन हैं। एक सेवक गया दौड़ के, बोले महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? वो आपका जो सेवक धोबी वस्त्रों को धुलकर, बोले अभी आया नहीं है। कंस बोले कभी नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले पूतना को मारने वाले ने मार दिया। कंस बोले वो आ गया? बोले हाँ। कैसा है? बोले काला काला है, मुरली वाला है। अब तो कंस को
जो भी कोई चीज वस्तु काली दिखती है, सब्जी में जीरा भी काला दिखता है तो दूर भगा देता है, चिंतन बढ़ गया है? एक हमारे बहुत बड़े कथावाचक हुए थे जिनका नाम था डोंगरे जी महाराज। अब वो एक बार कथा कर रहे थे तो यहाँ कीर्तन करवा रहे थे, मालूम है क्या? बोले कंस मरेगा तो कंस का चिंतन बढ़ गया, चिंता नष्ट हो जाए और चिंतन बढ़ जाए, यही तो चाहते हैं प्रभु। कीर्तन चल रहा था, काला मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम, काला मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। बोले सब बोलो, अब सब बोल भी रहे थे। एक मैया बैठी थी पास में है? अब उससे कहा मैया तुम नहीं बोल रही? बोले बाबा बोल तो रही है। तो क्या बोल रही है? बोले काला मर्दन कंस निकंदन। अब बीच में जो बोला वो सुना डोंगरे जी ने। बोले मैया ये क्या बोल रही है? वो बोल रही थी काला मर्दन कंस निकंदन छाया के पापा तुम शरणम। बोले अब क्या बोलना मैया? बोले काला मर्दन कंस निकंदन छाया के पापा तुम शरणम। बोले ये क्या बोल रही हो? बोले हमारे यहाँ उनका नाम नहीं लिया जाता। बोले किनका? वो जो देवकी नंदन है ना, वो हमारे उनका नाम है। उस बुढ़िया के पति का नाम था देवकी नंदन, तो वो पति का नाम तो ले नहीं रही थी, अपनी बेटी का नाम ले रही थी। इसलिए चिंता नष्ट हो जाए, चिंतन बढ़ जाए। कंस को अब तो जो भी चीज काली दिखती है वो घबराने लगा। वो तुम्हारा माली सुदामा नाम का, बोले अभी माला लेकर नहीं आया। बोले कभी नहीं आएगा। बोले क्यों? चेला बन गया है उनका। अच्छा, और वो शैलेंद्री तुम्हारे लिए चंदन लेके आती थी। बोले आती होगी। बोले अब कभी नहीं आएगी। बोले क्यों? अब वो 3 जगह से टेढ़ी नहीं हुई, सुंदर बन गई है। कंस बोला जादू भी जानता है क्या? देखते ही देखते धनुष को भंग किया, कुबलिया पेड़ हाथी को भी मार दिया। हाथी के दोनों दांतों को लेकर के मेरे गोविंद रंगशाला में पहुंच गए। अब बड़े बड़े दूर से आए हुए पहलवान चाणूर मुष्टिक और सभी ब्रजवासी रंगशाला के चारों तरफ बैठे। आइए कन्हैया आइए, तुम्हारा स्वागत है। बड़े बड़े वीरता के कारनामा हमने तुम्हारे सुने हैं लाला। अब आज आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब जैसे ही युद्ध की बात कही तो बूढ़ी बूढ़ी मैया पहुंच गई, गाड़ी में बैठ के बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग भी पहुंच गए। बूढ़ी बूढ़ी मैया बोली अरे कंस, हमारे छोटे छोटे बालकन से तू इतने बड़े बड़े पहलवानन की लड़बे की कह रहा ना, तेरो सत्यानाश जाएगा। और हे गोवर्धन नाथ, हमने जीवन में नेको भजन करे हो तो हमारे लाला पहाड़ जैसो है जाए। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, मल्हा नाम शनिर्णाम नरवरो स्त्रीणाम स्मृतो मूर्ति महन गोपानाम स्वजनो शताम क्षतभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान जब रंगशाला में खड़े थे तो पहलवानों को पहलवान दिखाई दे रहे थे हैं? और जो सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं उनको मानो साक्षात कामदेव के रूप में मेरे प्रभु दिखाई दे रहे थे। और कहते हैं गोपा नाम स्वजनो शतम, जो ग्वाल वाल है ना उनको मित्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ी बूढ़ी जो माता हैं शास्ता स्वपित्रो शिशु, उनको भगवान अपने नाती के रूप में दिखाई दे रहे थे। जाकी रही भावना हूँ जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना हो जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना हो जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है भगवान उसी भावना से उसको दर्शन दे रहे हैं।
मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषहं तत्त्वं परं योगिनहं वृष्णीनां परदेवतेतः विदितो रंगोगतः शाग्रजां। लेकिन कंस को तो भगवान साक्षात काली के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चांडूर मुष्टिक कहते हैं आपको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। कन्हैया बोले मामा जी तो माई सौगंध खाए के कहते हैं हम युद्ध लड़ना ना जाने, हम तो बालक हैं, माखन मिश्री की कहो तो खूब खाएंगे, युद्ध नहीं लड़ सकते हम। चांडूर मुष्टिक कहते हैं न बालो न किशोरत्वम बलस्य बलिनां वरः बलिनां वरः। तुम बालक नहीं हो, तुम पहलवानों के पहलवान हो, आपको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। बलराम बोलो लाला कन्हैया अब डरवे तो कछु ना होगी, सो देखी जाएगी, दिखाए दे दो दो हाथ। हाँ तो कहते हैं हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्भ्याम पदभ्यामेव च पदयोः वित्कर्षतो योन्यं प्रसह्यं विजगिरीसहं। हाथों से हाथ लड़ाते हैं, पंजे से पंजा लड़ाते हैं, घुटनों से घुटनों लड़ाते हैं, सीने से सीने लड़ाते हैं और दोनों भैयाओं ने पकड़ करके दोनों को और धड़ाम से जमीन में गाड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और छलांग मारते ही सीधे कंस के पास गए और जाकर के कंस के केशों को पकड़ लिया। कंस बोले मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सावधान हो जाओ। कन्हैया बोले छोड़ोगे तो जब जब हमारी पकड़ से दूर जाओगे। कंस के केशों को पकड़कर घसीट कर जैसे ही सिंहासन से नीचे डाला, कंस कहता है लाला मुझको छोड़ दे, लाला मुझको छोड़ दे, मेरे बालों में लगती है। कन्हैया बोले मामा जी मुझे पता चला कि तुम्हारे लगती है, याद करिए उस दिन को मेरी माता देवकी के केशों को पकड़कर दस्ते नीचे खींचा था तो उसको लगी नहीं थी। जाके पग न फटी विवाई वो का जाने पीर पराई। और मामा जी बात यह है कि या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको हम पकड़ लेते हैं फिर दोबारा उसको छोड़ते नहीं हैं। देखते ही देखते एक चरण प्रहार किया और दीन जान तय निज पद दीना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं गाने गाने लगी। इस पापी का उद्धार किया है। आइए हम भी इन अप्सराओं के साथ में, इन देवताओं के साथ में परमात्मा का स्वागत करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल